Hello class, this is your math session. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics and take out chapter number 7 Money. मनी क्या होता है बच्चों? मनी यानी कि पैसे। आप जानते ही हो, हमें कोई भी चीज़ अगर मार्केट से ख़रीदनी हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की। जब आप कुछ भी सामान किसी शॉप से बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो आप उसके बदले में अंकल को पैसे देते हैं, ठीक है, तभी आपको सामान मिलता है ना। तो मनी हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। इसके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल नहीं चल सकती। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। वी नीड यानी वी मीन्स हमें, नीड यानी ज़रूरत होती है, मनी यानी पैसों की। टू बाय थिंग्स, बाय मतलब कि खरीदना, और थिंग्स चीज़ें, चीज़ें खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। इन आर कंट्री यानी हमारे देश में, कंट्री मीन्स देश, किस कंट्री में रहते हैं हम? इंडिया में। मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। मनी दो तरह से होता है यहाँ पर, एक रुपीज़ होते हैं यानी रुपये, और एक होते हैं पैसे। रुपीज़ आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। और जो रुपये होते हैं बच्चों, वो आपको नोट के रूप में भी मिलते हैं और कॉइन यानी सिक्कों के रूप में भी मिलते हैं। देखो ये कॉइन बने हैं जो मेटल के होते हैं, और नोट होता है पेपर करेंसी यानी कागज़ के नोट जिन्हें हम बोलते हैं। बट पैसे आर अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। लेकिन जो पैसे होते हैं वो सिर्फ फॉर्म यानी रूप में, सिर्फ सिक्कों के रूप में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जो पैसे होते हैं बच्चों वो रुपयों से छोटे होते हैं, उनकी वैल्यू रुपये से कम होती है। वी यूज सिंबल र फॉर रुपी और रुपीज़ एंड पी फॉर पैसे। देखो मैथ में हर चीज़ का एक सिंबल होता है, एडिशन का सिंबल, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का सिंबल जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन तक आपने पढ़ा है, तो वहाँ तक हमने देखा है कि हर चीज़ का एक सिंबल, एक निशान होता है, जिसे देख के हमें पता चलता है हमें प्लस करना है, हमें माइनस करना है। तो बच्चों उसी तरह से मनी का भी एक सिंबल होता है र। इसे हम कैसे बनाते हैं चलो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम हिंदी वर्णमाला का र लिखेंगे। हिंदी की वर्णमाला आप सभी को लिखनी आती है। पहले हम हिंदी वर्णमाला का र लिखेंगे, उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन डालेंगे, और उसी के पैरेलल यानी उसी के सामने एक और स्लीपिंग लाइन र के बीच में डालेंगे। तो ये किसका निशान, किसका सिंबल बन गया? रुपीज़ का, रुपयों का, ठीक है, र। ये हैं बच्चों पॉइंट्स। देखो आपने 1 से लेके 100 तक बहुत सारे 100 नंबर्स पढ़े हैं काउंटिंग में, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 1 से लेके 100 तक सभी कॉइन या सभी नंबर के नोट होते हैं। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, उन्हीं के कॉइन और उन्हीं के नोट्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। ये है 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे, ठीक है। पैसे जो होते हैं बच्चों वो रुपये से छोटा होता है, और 50 पैसे का कॉइन शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने बंद कर दिया है, अब ये यूज़ नहीं होता। 1 रुपी, ये क्या है? 1 रुपी। तो देखो नीचे लिखा है 1 रुपया, ठीक है, इसका रा का मतलब रुपया होता है। 1 रुपी के कॉइन के ऊपर 1 नंबर बना होता है। 2 रुपीज़, 1 तो रुपी होता है, रुपया, लेकिन 2 होते हैं रुपीज़ यानी रुपये। जब 1 से ज़्यादा होता है तो एस लग जाता है ना, तो इसलिए लिखा है 2 रुपीज़ यानी 2 रुपया। 2 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर 2 नंबर बना होता है। ये है 5 रुपीज़ का कॉइन जिस पे 5 नंबर बना है, और देखो हमारा जो रा सिंबल है रुपये वाला वो भी बना है। उसी तरह से एक 10 रुपीज़ का कॉइन होता है जिसके ऊपर 1010 नंबर लिखा होता है, रुपये का सिंबल र बना होता है। तो कॉइन कौन कौन से नंबर के होते हैं बच्चों? 1, 2, 5, 10, ये 4 नंबर के कॉइन होते हैं, इसके अलावा कोई कॉइन नहीं होता है। कॉइन के बाद अब मैं आपको नोट के बारे में बताऊंगी। नोट और कॉइन में क्या फ़र्क होता है? नोट जो है वो मेटल से बने होते हैं, जैसे कि लोहे से बने होते हैं, लेकिन कॉइन हमारे लोहे से, मेटल से बने होते हैं, और जो नोट होते हैं वो पेपर से, कागज़ से बने हुए होते हैं। कौन कौन से नंबर के नोट्स होते हैं? 1 रुपी, 2 रुपी नोट, 5 रुपीज़ का नोट होता है। 5 रुपीज़ के नोट के ऊपर देखो किन की पिक्चर बनी है? महात्मा गांधी, हमारे नेशनल फादर, देखो उनकी फ़ोटो बनी है ना। ये 10 रुपीज़ का नोट है जिस पे 10 लिखा है। ये 20 रुपीज़ का रेड कलर का नोट है जिस पे 20 लिखा है। ये 50 रुपीज़ का ग्रीन कलर का नोट है जिसके ऊपर 50 लिखा है। और ये 100 रुपीज़ का पर्पल कलर का नोट है जिस पे 100 100 लिखा है।
और इसके अलावा एक नोट और होता है बच्चों, जैसे कि 500 का होता है ग्रीन कलर का नोट, एक 2000 का नोट होता है जो पिंक कलर का होता है। ओके, जितना बड़ा नंबर वो नोट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए, ये तो मैंने अभी आपको बुक में रीड कराया है कि दो तरह से पैसे होते हैं, एक कॉइन होते हैं, एक रुपये होते हैं, यानी सिक्के और नोट होते हैं। कॉइन और नोट होते हैं, सॉरी रुपये नहीं, कॉइन और नोट होते हैं, सिक्के और नोट। चलिए, अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैं आपको आपकी नोटबुक में करवाने जा रही हूँ। इसी तरह से everyone will write down date here, that is 5, 10, 20 and you will have to write chapter number and chapter name, that is chapter 7 money। आप यहाँ chapter 7 money लिखेंगे। फिर हम सबसे पहले लिखेंगे symbol of rupee। symbol यानी चिन्ह या निशान। रुपए का क्या निशान होता है, मैंने आपको बुक में भी बना के दिखाया था। पहले हिंदी वर्णमाला का र बनाना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन डालनी है और उसी के पैरेलल एक और स्लीपिंग लाइन डालनी है हमें। तो ये हमारे रुपए का निशान बन जाता है र से। आपके पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते होंगे, तो उनमें से कुछ पैकेट्स के ऊपर तो RS रुपीज़ लिखा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर इस तरह से इंडियन रुपये का साइन बना होता है। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ सैनिटाइज़र की एक बॉटल है, जिसमें देखो मैं आपको सर्कल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है ना 60 के आगे रा बना है ना, तो इसका मतलब है 60 रुपीज़, यानी ये 60 रुपीज़ की है। आपको भी अपने घर में ऐसे ही किसी पैकेट को देखना है कि किसके ऊपर हमारा रुपए का सिंबल बना है, हमारे इंडियन करेंसी रुपए का सिंबल बना है। ओके, नाउ आई एम हैविंग सम कॉइन्स विद मी। मेरे पास में कुछ कॉइन्स हैं बच्चों, जो हमने बुक में भी देखे थे। ये देखो, ये है 1 रुपये का कॉइन जिसके ऊपर 1 नंबर लिखा है, राइट। और ये है आपका 2 रुपीज़ का कॉइन जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा है। एंड दिस इज़ कॉइन ऑफ ₹5, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। एंड दिस इज़ कॉइन ऑफ ₹10, ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। ये कॉइन तो आप सबने ज़रूर देखे होंगे, कभी भी आपने चॉकलेट या टॉफ़ी बाय की होगी तो आपने इन कॉइन्स को यूज़ ज़रूर किया होगा, राइट। अब इन कॉइन्स को हम अपनी नोटबुक में ट्रेस करने वाले हैं। लेट्स सी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कॉइन्स कैसे ट्रेस कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जिस पेज में भी आप वर्क कर रहे हैं, आप उस पेज को उठाएंगे एंड उसके नीचे ये कॉइन बिल्कुल सीधा इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ इसके पीछे रखेंगे। गॉट इट। और ये याद रखना है आपको कि कॉइन आपको नंबर बिल्कुल सीधा रखना है, तभी वो ट्रेस होगा। रखने के बाद में आप पेज टर्न करेंगे और पेंसिल को आप इस तरह से पकड़ेंगे, स्लांटिंग यानी तिरछा करके पकड़ेंगे। और जहाँ आपने कॉइन रखा है उसके ऊपर हम धीरे धीरे से ऐसे ऐसे पेंसिल चलाएंगे। ये देखो, जब हमने ट्रेस किया और हमने नीचे कॉइन रखा हुआ है ना बच्चों, तो ये देखो, वाओ, ये कौन सा सिंबल बन गया, ये कौन सा कॉइन का हमारा पिक्चर बन गया, 1 रुपये, क्योंकि हमने 1 रुपये नीचे रखा हुआ था। और आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले रुपये का अपना निशान बनाएंगे, रुपया 1। ओके, अब जैसे मैंने 1 रुपये का कॉइन ट्रेस करा है, 1 रुपये कॉइन ट्रेस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी 2 रुपये कॉइन कैसे ट्रेस करना है। बिल्कुल 2 को इस तरह से सीधा रखेंगे, पेपर अपना पेज को उठा के एंड उसके नीचे आप ये रखेंगे लाइक दिस। और अब आप यहाँ पे 2 रुपये के कॉइन को ट्रेस करेंगे इस तरह से। बिल्कुल लाइट पेंसिल चलानी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं तो आप अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है अपने हैंड के ऊपर, दबा के नहीं, बिल्कुल लाइट। ओके, देखो, वाओ, इज़न्ट इट नाइस? यस, इट इज़ वेरी नाइस। अब मैंने यहाँ पे 2 रुपये का कॉइन ट्रेस कर दिया है और मैं यहाँ लिखूँगी, फिर से रुपये का अपना साइन र बनाऊँगी इंडियन रुपये का एंड 2 लिख देंगे। ये 2 रुपये है, राइट। इसके नीचे आप लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 1 रुपी, रुपीज़ नहीं रुपी, और इसकी वैल्यू क्या है 2 रुपीज़, एस, ठीक है, 1 रुपया एंड 2 रुपये। अब
1 एंड 2 का कॉइन ट्रेस करने के बाद में हम 5 का कॉइन भी सेम उसी तरह से ट्रेस करेंगे। आप 5 का कॉइन नीचे रखेंगे, पेज उठा के पेज को वापस टर्न कर देंगे, पेंसिल को ऐसे स्लांटिंग पकड़ेंगे और कॉइन के ऊपर हम इस तरह से लाइट इसको ट्रेस कर देंगे कॉइन को, राइट। गुड, सी यू कैन सी आपको 5 नज़र आ रहा है, रुपए का सिंबल भी नज़र आ रहा है और सेम आप यहाँ पर लिखेंगे R 5 यानी कि 5 रुपीज़, राइट। 5 रुपये कॉइन ट्रेस करने के बाद में हम कौन सा कॉइन ट्रेस करेंगे, दैट इज़ ₹10। 5 के सामने ही आप 10 रुपीज़ का कॉइन रखेंगे लाइक दिस और फिर हम उसके ऊपर अपनी पेंसिल से इसको ट्रेस करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको इजीली कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, आप जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो जो भी कॉइन या रुपया आप यूज़ करेंगे आप उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे या सैनिटाइज़ कर लेंगे ताकि वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हो। और इसके नीचे हम लिखेंगे र, अपना इंडियन रुपए का साइन 10 एंड इसकी वैल्यू क्या है 10 rupees. So I hope you all like this activity very much. इस एक्टिविटी को मैंने तो बहुत इन्जॉय किया करने में एंड आई होप आप सब भी इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ये तो आपका वर्क है कॉइन्स को ट्रेस करने का। नोट्स के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉइन्स को तो आप ओरिजिनल कॉइन्स लेके इजीली ट्रेस कर लेंगे अपनी अपनी बुक्स में। और आपको नोट्स के लिए क्या करना है, आपकी बुक में देखो ये सभी नोट्स बने हैं, तो बुक में से आपको कलर्ड फ़ोटोकॉपी करानी है, मतलब इनका कलर प्रिंट आउट लेना है प्रिंटर से। कलर्ड आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं, बिल्कुल सेम इसी कलर में प्रिंट आउट लेने हैं, फिर उनको कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। एक बात मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा ओरिजिनल नोट बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ अपनी बुक के ही पिक्चर आपको यूज़ करने हैं, ओके। यहाँ मैंने आपके लिए होमवर्क लिखा है, सी ट्रेस कॉइन्स, यानी आपको कॉइन्स को इसी तरह से ट्रेस करना है एंड पेस्ट पिक्चर्स, और पिक्चर पेस्ट करने हैं ऑफ नोट्स के इन योर कॉपी, अपनी नोटबुक में। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड I hope you understood all this concept and you will like this activity to do at your home. Thank you so much for today.